आरजेएस के पेपर के बारे में कब तक हो सकता है। सिलेबस भी बताऊंगा आरजेएस का मैं कि आरजेएस का क्या क्या सिलेबस में आता है, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, इंटरव्यू में कितने नंबर लाने चाहिए। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे आरजेएस के पेपर के बारे में कब तक हो सकता है और डिले क्यों हो रहा है, और बहुत सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और सिलेबस भी बताऊंगा आरजेएस का मैं कि आरजेएस का क्या क्या सिलेबस में आता है, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, इंटरव्यू में कितने नंबर लाने चाहिए। डिटेल में वीडियो है और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, विदाउट स्किप करके देखना। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वेट कर रहा हूँ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने जो सिविल जज से रिलेटेड है, जेएलओ से रिलेटेड है, एपीओ से रिलेटेड है, लीगल टॉपिक से रिलेटेड है। 12 से 13 सिविल स्टेट की मैंने मतलब सिविल जज की स्टेट कवर कर रखी है, उनकी फैसिलिटी, सैलरी, एपीओ की सैलरी, जेएलओ की सैलरी भी लेके आऊंगा जल्दी। क्या मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सब कुछ डिटेल में बताया। कुछ का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे 12 से 13 स्टेट कवर कर रखी है उनका लिंक डाल दूंगा, उनकी क्या फैसिलिटी है सिविल जज की, क्या सैलरी रहती है। तो उस वीडियो को भी इंजॉय करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आरजेएस के बारे में। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी इस पे वीडियो बनाया नहीं और इससे रिलेटेड मेरे पास मैसेज भी बहुत आता है इंस्टाग्राम पे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी तो फॉलो कर ले और मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे आरजेएस सिलेबस से रिलेटेड भी। तो सबसे पहले सिलेबस से बात कर लेते हैं। पहले क्या था, मेरी दीदी के टाइम, जैसे मेरी दीदी है दोनों सिविल जज है, तो उनके टाइम पे काफी ज्यादा सिलेबस था, मतलब 47 या 48 लॉ आते थे उस टाइम, और फिर हिंदी इंग्लिश आते थे। तो बाद में मतलब काफी सिलेबस कम कर दिया, पहले 17 करे और लास्ट टाइम 2-3 एक्ट और जोड़ दिए थे। तो पूरा डिटेल में अभी देखो क्या होता है, जो नया आएगा मतलब नई वैकेंसी आएगी उसमें शायद ऐड भी हो सकता है कुछ सिलेबस, बट ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत होंगे, या तो माइनर कोई ऐड करे तो चांस बहुत कम है ऐड होने के, होंगे भी तो 1-2 माइनर कोई हो जाए तो हो जाए। बट अभी क्या सिलेबस है वो बता देता हूँ आपको। आपकी मतलब जो आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो माइनर लास्ट टाइम भी छोटे छोटे माइनर ऐड किए थे, कौन से किए थे मैं बता दूंगा जब मैं सिलेबस बता रहा हूँ, एक्ट पढ़ रहा हूँ, तब बता दूंगा कौन कौन से ऐड किए थे। अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से लॉ आता है। देखो सीपीसी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, इंडियन एविडेंस आता है, लिमिटेशन आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, राजस्थान रेंट कंट्रोल आता है। पहले राजस्थान के काफी लॉ आया करते थे, अब केवल राजस्थान का एक लोकल लॉ रह गया, रेंट कंट्रोल। वही बहुत छोटा सा है, जो अदर स्टेट के बच्चे पूछते रहते हैं ना सर अदर स्टेट के बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या नहीं होते, उनको दिक्कत आती है क्या नहीं, आज उनके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्या रीजन है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पहले 9 नंबर मिनिमम लाने पड़ते थे, ये भी हटा दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने। अब इंटरव्यू में चाहे आप 0 लाओ, आपको सेलेक्ट हो, अगर आपने मेंस में अच्छी कट ऑफ निकाल दी और आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं मेंस के नंबर से, चाहे इंटरव्यू में आपके 0 आए हो, आप फिर भी क्लियर कर दोगे। इंटरव्यू के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छे नंबर आते हैं इंटरव्यू में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छी कट ऑफ बनती है, मेरिट में आओगे। बट इंटरव्यू में 0 भी लाओ, मेन्स में अच्छे नंबर लाए हो आप, तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। इंटरव्यू से मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स हटा दिए राजस्थान ने। ये पेपर फर्स्ट बताया था मैंने। पेपर सेकंड क्या रहता है, पेपर ये वही है सीपीसी, वो पेपर सेकंड रहता है, सीआरपीसी रहती है, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट रहता है, आईपीसी रहती है, जुवेनाइल जस्टिस रहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहता है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट रहता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस रहता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट रहता है, ये जुड़ा है लास्ट टाइम, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट रहता है, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस, ये भी जुड़ा है लास्ट टाइम। और मेंस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग आती है, और प्री में ये नहीं आती, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग नहीं आती, हिंदी इंग्लिश का रहता है। प्री में 70 मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 70 क्वेश्चन तो लॉ के आते हैं, एक एक नंबर के रहते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के रहते हैं, 15-15। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे अटेम्प्ट करना आप लोग, जो आता वो करो, नहीं आता तो भी करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। इसलिए राजस्थान का पेपर थोड़ा इजी पड़ता है अदर स्टेट के मुकाबले, और अदर स्टेट के काफी बच्चे आते भी हैं देने। और मेंस का मैंने मेंस में भी यही रहता है, बस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग बढ़ जाती है, और हिंदी इंग्लिश के ऐसे आते हैं। और मेंस में लॉ में क्वालिफाई करना जरूरी है, बट हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है मेंस के पेपर में भी।
तो ये देख लो, आप कट ऑफ पर हिंदी इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, बट कई बच्चे ऐसे भी हैं, किसी के हिंदी में 0 आए थे वो सेलेक्ट हो गए आरजेएस में, कई ऐसा भी सुना है ना इंग्लिश में 0 आए थे वो भी सेलेक्ट हो गए आरजेएस में। पर मेंस में अच्छे नंबर लिया आया था, और जैसे लॉ में अच्छे नंबर लिया है, कई 60 ले आते हैं, 70 ले आते हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो बता ही दिया मैंने आपको एग्जाम पैटर्न, इंटरव्यू के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं आरजेएस की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। आरजेएस की वैकेंसी आएगी, इस साल आएगी, पेपर होगा, और जो मैंने लास्ट टाइम बोला था उसके मुकाबले वो सही है इन्फॉर्मेशन, कोई चेंज नहीं है। अभी एलडीसी का पेपर है 19 को, 12 को हो गया। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनको यही लिख रहा हूँ एलडीसी का पेपर हो जाने दो, एलडीसी का पेपर हो जाने दो, उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आरजेएस की वैकेंसी आएगी। और मार्च में मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट वीक, मार्च में तो शायद नहीं निकालेंगे फॉर्म वॉर्म, अप्रैल में या उसके बाद वाले मंथ में निकालते हैं, क्योंकि अभी एलडीसी के पेपर में ही लगे रहेंगे। थोड़ा बहुत पेपर, मतलब पेपर लिया है, उसको सही रिजल्ट डिक्लेयर करना है उनको, उसके बाद थोड़ा वो मतलब या तो एडीजे का पेपर निकालेंगे, आरजेएस का निकालेंगे, किसी ना किसी का तो निकालेंगे वो। तो आज पेपर एडीजे का पेपर करा रहे होंगे तो फिर सोचना आरजेएस का मुश्किल है, पहले या तो आरजेएस निकाल देंगे या एडीजे निकाल देंगे। और जहां तक आरजेएस निकाल देंगे तो बढ़िया है उनके लिए, काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, जो सारी चीजें रहती है। इस मंथ का तो नहीं है, बहुत मैंने वीडियो में बता दिया लास्ट वाले कि इस मंथ तो नहीं आ सकता, और आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, तो हाईकोर्ट के ऊपर है। पर जहां तक नहीं आएगा, मैं कोई कंफर्म न्यूज नहीं बता रहा, आप बोलोगे सर कंफर्म है या आप बाद में बोलो, बट हाँ यही है कि जितनी सूचना मिल रही है मेरे को, जितना मैंने पता करवाया, कि अभी इस मंथ तो पेपर के मतलब फॉर्म नहीं आएंगे, नेक्स्ट अप्रैल में आ सकते हैं फॉर्म, या उसके बाद आ सकते हैं फॉर्म। और फॉर्म आ गए फॉर एग्जांपल अप्रैल में, तो 3 मंथ तो वो लेंगे फिलिंग करवाने, मतलब 3 से 4 मंथ तो आपको मिलेंगे पेपर, प्री के पेपर के लिए। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखें, पेपर होगा इस साल, कोई डाउट नहीं है इसमें, पेपर तो होगा। और जो भी क्वेश्चन था मैंने, क्योंकि यार मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचा काफी बच्चों को डाउट रहता है तो क्लियर करना भी जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल से बने रहें, कोई भी अपडेट मिलेगी आरजीएस से रिलेटेड। मैंने बोला एलडीसी के बाद मैं वापस पूछवाऊंगा, एग्जामिनर रजिस्ट्रार से मतलब पूछवाएंगे, एग्जामिनर रजिस्ट्रार होता है, डीजे कैडर के होता है, उनसे मतलब ट्राई करेंगे इन्फॉर्मेशन आ जाए क्या है, कब तक कराएंगे। अभी वो हाईकोर्ट वाले एलडीसी के पेपर में बिजी है, क्योंकि लास्ट टाइम लीक हो गया था, तो अभी उनको कोई और कहीं ध्यान नहीं है उनका। अभी एलडीसी का पेपर करा रहे हैं, लास्ट है 19 को, 19 के बाद मतलब उनको पेपर डिक्लेयर भी करना, ऑब्जेक्शन भी आएंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इस मंथ तो नहीं आएगा, जो मार्च, बहुत कमेंट मैंने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि मार्च में ही आ जाएगा, फॉर्म वॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च में नहीं होंगे, काफी कोचिंग वाले बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से नहीं होगा, और हो जाता है तो बच्चों के लिए फायदा ही है। पर जो मुझे पता चला है मैं वो बता रहा हूँ। देखो कभी कभी चीजें कुछ 99% सच है जो है, भाई 1% गलत हो जाए तो पीछे मत पड़ जाना आप लोग। पर नहीं आएगा इस बार, अभी मार्च में नहीं आएगा, समझ रहे हो ना आप लोग कि मार्च के कोचिंग वालों को तो अपना बैच निकालना है, उनका कुछ नहीं है, नया मार्च में बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो, एक बच्चों को पढ़ाने में टाइम भी तो लगता है, कोर्स क्लियर कराने में टाइम तो लगता है, मार्च में नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक वो पढ़ाएंगे, कब क्या करेंगे, तो उनको पता है कब, वो तो काफी कोचिंग वालों के हिसाब से तो आ जाने चाहिए था अभी तक। मैंने काफी वीडियो देखे होंगे आपने, आप कमेंट करना, उनके वीडियो के अकॉर्डिंग तो आ जानी चाहिए थी वैकेंसी अभी तक, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, बट नहीं हुए ना। तो आप समझ के चलो, अगले महीने फॉर्म आते हैं, एलडीसी के बाद ही होगा जो होगा, कंफ्यूज मत हो, कहीं भटको मत। मेरा कोई आपसे कोई वैसे बैर है नहीं, मेरा कोई कोचिंग सेंटर है नहीं, मुझे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, यही मोटिव है मेरा। और मैं पता करवाता हूँ, कहाँ से पता करवाता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ। तो ये रहती है सारी चीजें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बता दूंगा, बेल आइकन भी दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।